क्या आप जानते हैं विक्रमादित्य की उदारता का रहस्य? जानें इस कथा में। क्या आपने कभी ऐसी अतिथि सेवा देखी है जो दिव्य परीक्षा बन जाए? जानिए इस अद्भुत कहानी में कि कैसे विक्रमादित्य ने अपनी अद्वितीय सेवा भावना से भगवान वरुण को भी प्रभावित कर दिया। नमस्ते ज्ञान के खोजियों। आज हम आपको राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक और रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे। आइए सुनते हैं छठी गुड़िया रविभामा की कहानी, जो बताती है विक्रमादित्य की अतिथि सेवा और धैर्य की अद्वितीय मिसाल। एक जिम्मेदार शासक होने के अलावा विक्रमादित्य शिकार के भी बहुत शौकीन थे और प्रकृति के भी प्रशंसक थे। एक दिन वे अपने भव्य महल के बगीचे में टहल रहे थे, तभी उन्हें अचानक जोरदार चीखें सुनाई दीं। हमें बचाओ, हमें बचाओ! चीखें शिप्रा नदी से आती हुई लग रही थीं, इसलिए वे उस ओर चल पड़े। जब वे नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा डूब रहे थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। यह महसूस करते हुए कि वे अकेले उनकी मदद नहीं कर सकते, उन्होंने अपने 2 बेतालों को बुलाया। वे तुरंत वहां पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें आदेश दिया, महिला और बच्चे को बचाओ, जबकि मैं आदमी को बचाता हूं। बिना एक पल बर्बाद किए विक्रमादित्य नदी में कूद गए। तीनों बच गए। उन्हें पानी से बाहर निकाला गया और जल्द ही वे ठीक हो गए। विक्रमादित्य ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और तुम नदी में कैसे गिर गए? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा नाम विप्रदास है, यह मेरी पत्नी है और यह हमारा बेटा है। हम गरीब हैं और कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। अपनी गरीबी से हताश होकर हमने अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया और नदी में कूद गए। बाद में हमें जीवन का मूल्य समझ में आया और हम मदद के लिए रोने लगे। हमारे जीवन को बचाने के लिए हम आपके आभारी हैं। विक्रमादित्य ने कहा, आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी प्रजा हैं और आपके जीवन को बचाना मेरा कर्तव्य है। वह व्यक्ति राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप वास्तव में एक दयालु व्यक्ति हैं और हम आपके आभारी हैं, लेकिन हम अब गरीबी को सहन नहीं कर सकते। मैं जन्म से ही गरीब हूं और बचपन से ही जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष कर रहा हूं। विक्रमादित्य ने पूछा, लेकिन एक मेहनती व्यक्ति कभी भूख से नहीं मर सकता, यह तो सर्वविदित है। तो फिर तुमने आत्महत्या करने का प्रयास क्यों किया? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे राजन, आपके राज्य के लोग कड़ी मेहनत करते हैं, इसीलिए यहां काम करना बेकार हो गया है। कुछ देर सोचने के बाद विक्रमादित्य ने कहा, अब से तुम और तुम्हारा परिवार मेरे मेहमान हो और मेरे महल में रहोगे। तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। गरीब आदमी बोला, हे प्रभु, फिर से सोचो। हम गरीब परिस्थितियों में पैदा हुए और पले बढ़े हैं। हम महल में रहने के तौर तरीके नहीं जानते। एक दिन तुम्हारे महल में कोई हमें नाराज कर सकता है। इस पर विक्रमादित्य ने कहा, कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। तुम अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र हो। यह राजा विक्रमादित्य का वचन है। परिवार महल के अतिथि कक्ष में रहने लगा। सभी नौकरों को परिवार की अच्छी तरह से देखभाल करने का निर्देश दिया गया। इस तरह परिवार वहां खुशी खुशी रहने लगा। हालांकि बहुत जल्द ही महल का अतिथि कक्ष एक गंदी जगह में बदल गया। परिवार कमरे में हर जगह थूकने लगा। कमरे से दुर्गंध आने लगी। नौकरों ने राजा से इसकी शिकायत की, लेकिन विक्रमादित्य ने उन्हें आदेश दिया कि जब भी जरूरत हो कमरा साफ करें और मेहमानों से कुछ न कहें। दिन बीतते गए और कमरे की हालत खराब होती गई। नौकरों को दुर्गंध बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने फिर से राजा से शिकायत की। राजा विक्रमादित्य ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी अतिथि कक्ष की सफाई करने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा ने सोचा, मैंने परिवार से वादा किया है, इसलिए मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस तरह उन्होंने मेहमानों की देखभाल करना, फर्श साफ करना, उन्हें खाना लाना और उनकी जरूरतों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। एक दिन विप्रदास ने उनसे पूछा, आप यह क्यों कर रहे हैं? अपने नौकरों या परिचारकों से यह काम करवाएं। मैं आपका मेजबान हूं, मैं आपकी देखभाल करूंगा। आप मुझे कुछ भी करने का आदेश दे सकते हैं। विप्रदास ने कहा, तो मेरे शरीर की मालिश करें। राजा विक्रमादित्य ने विप्रदास के शरीर की मालिश करना शुरू कर दिया। विप्रदास को आराम मिला और वह सो गया, लेकिन विक्रमादित्य ने उसकी मालिश जारी रखी। थोड़ी देर बाद विप्रदास जाग गया और बोला, मुझे नहाना है, जाओ और थोड़ा पानी लाओ। राजा विक्रमादित्य तुरंत जल लेकर आए और जब उन्होंने विप्रदास को नहलाना शुरू किया तो वे भगवान में बदल गए। कमरा एक सुंदर और सुगंधित कमरे में बदल गया। महिला देवी में बदल गई और बच्चा बाल भगवान में बदल गया।
भगवान ने विक्रमादित्य के कंधों को थपथपाया और कहा, मैं वरुण हूं और मैं अपने परिवार के साथ आपके आतिथ्य और धैर्य की परीक्षा लेने आया हूं। आप परीक्षा में सफल हुए हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके राज्य उज्जैन में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। पूरा उज्जैन हमेशा समृद्ध रहेगा। ये शब्द कहकर वरुण और उनका परिवार गायब हो गया। जैसे हम रवि भामा की कथा को अलविदा कहते हैं, हमें वह पाठ नहीं भूलना चाहिए जो धैर्य और सेवा की अद्वितीय मिसाल को दर्शाता है। हमारे पिछले सवाल का सही उत्तर है, विक्रमादित्य को भगवान सूर्य से उनकी बहादुरी के लिए बाली, कानों के झुमके मिले थे। श्रीमती संध्या कुमारी को हमारे पिछले सवाल का सही उत्तर देने के लिए बधाई। आपका ज्ञान और उत्साह हमें प्रेरित करता है। आज का सवाल, विक्रमादित्य ने नया महल कहां बनवाया था? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में लिखें और आगे की कथा के लिए जुड़े रहें। याद रखें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक आपकी यात्रा खोज और ज्ञान से भरी हो। नमस्ते।